बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब प्यारे साथी खैरियत के साथ होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह सब पे अपना ख़ास फजल व करम नाज़िल फरमाए। तो जी प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बाबरकत किताब कि जो सबसे बड़ी किताब है, जो किताबों की सरदार किताब है, इसी के बारे में सवाल है कि क्या अगर हमने अपने मोबाइल पर कुरान पाक को डाउनलोड किया है तो क्या कुरान पाक को मोबाइल के ऊपर पढ़ने से सवाब मिलता है? पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर हम मोबाइल पर तिलावत कर रहे हैं तो क्या हमें वज़ू करना पड़ेगा या नहीं? यही दो सवाल हैं जिन पर आज हम आपसे बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। यही आपकी मोहब्बत, यही आपका प्यार है कि जो बड़ी मोहब्बतों के साथ आप हमें नवाजते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे बड़ा कलाम कि जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम नबियों के सरदार, उम्मत के गमखार, अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाया। तो दोस्तों, कि क्या हम कुरान पाक को मोबाइल के ऊपर पढ़ते हैं तो इसका सवाब मिलता है? हदीस मुबारक में आता है कि करीम आका अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कि कुरान पाक के हर लफ्ज़ पर 10 नेकियां मिलती हैं। सुभान अल्लाह, 10 नेकियां किस तरह? फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलिफ लाम मीम, ये बल्कि एक हरूफ नहीं बल्कि ये 3 है। अलिफ 1, लाम 1 और मीम 1। और यकीनन 30 नेकियां इन 3 अल्फाज के पढ़ने पर अदा मिलेंगी। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि ये एक लफ्ज़ है, नहीं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलिफ 1 है, लाम 1 है और मीम 1 है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक से पता चलता है कि कुरान के हर लफ्ज़ पर नेकी मिलती है। चाहे वो आप मोबाइल पर पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप इसी तरह पढ़ रहे हैं, ज़ुबानी पढ़ रहे हैं, जिस हाल में भी आप पढ़ रहे हैं आपको सवाब मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, एक अहादीस मुबारक समाअत कीजिए कि कुरान कैसी किताब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन और आसमान बनाने से कबल 1000 साल पहले, हज़रत अबू हुरैरा इसको रवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन और आसमान बनाने से कबल 1000 साल पहले फरिश्तों की मौजूदगी में सूरह यासीन और सूरह तौहा की तिलावत की। तो जब फरिश्तों ने सुनी तो कहने लगे, मौला ये कैसा अजीम कलाम है, ये कैसा अजीम कलाम है कि जिस कलाम की आपने तिलावत की। प्यारे दोस्तों, फिर फरिश्ते कहते हैं, मौला वो किस कदर अजीम लोग होंगे जो इस कुरान की तिलावत किया करेंगे। सुभान अल्लाह, वो किस कदर अजीम कान होंगे जो इस कुरान की तिलावत समाअत किया करेंगे। वो किस कदर अजीम पेट होंगे जो इस कुरान को अपने अंदर महफूज रखेंगे। यानी कि बड़ी शान बयान की फरिश्तों ने कुरान पाक की। तो प्यारे दोस्तों, बड़ा खुश नसीब शख्स है कि जो हर रोज़ इस कलाम की तिलावत करता है। यकीनन ये कलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में आकर अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगा। सुभान अल्लाह, कितना अजीम कलाम है ये। तो इसको पढ़ना चाहिए, जब भी मौका मिले, जब भी टाइम मिले तो आप इसको पढ़ा करें। तो दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या कुरान पाक को मोबाइल पर बगैर वज़ू के आप पढ़ सकते हैं? तो प्यारे दोस्तों, सबसे बेहतरीन अमल यही है कि अगर आप नेकियों के ढेर ख़रीदना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत लेना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप वज़ू करके तिलावत कुरान करें। बगैर वज़ू के तिलावत करने को मना करार दिया गया है। प्यारे दोस्तों, वो तिलावत जिसका आपको फ़ायदा कोई ना हो वो बेकार है, बेफायदा है। कौन सी तिलावत कि आप बगैर वज़ू किए जा रहे हैं? बेहतर ये है कि कोशिश करें कि वज़ू करके करें। आपको अजर सवाब तो मिलेगा, लेकिन उलमा इकराम ने इससे मना फरमाया है। प्यारे दोस्तों, क़यामत के दिन जब अल्लाह के हुजूर हाज़िर होकर वही तिलावत जो आपने की होगी आप उसका सवाब देखेंगे तो आप रश्क करेंगे कि काश हमें फिर एक मौका मिल जाए तो हम दुनिया में जाकर कुरान की तिलावत करें और इसकी नेकियां ज़्यादा अपनी नेकियां ज़्यादा करें। तो प्यारे दोस्तों, बेहतरीन अमल ये है कि आप वज़ू करें और वज़ू करके तिलावत करें। चाहे आप कुरान पाक घर में लेकर कर रहे हैं, चाहे आप मोबाइल खोलकर उसके ऊपर तिलावत कर रहे हैं, ज़रूरी है, सबसे बेहतरीन अमल है कि आप तिलावत से
وضو سے تلاوت کریں۔ تو پیارے دوستو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے اور ہم صبح اٹھتے ہیں اور وضو کر کے قرآن موبائل سے کھول کر تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہترین عمل ہے، لیکن سب سے بیسٹ عمل یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو لیں، بیٹھیں، اس کو اپنے سینے سے لگائیں اور وہ اس کو پڑھیں۔ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ قرآن پاک جو کتاب ہے اس کو کھولیں، کہ جب آپ موبائل کو کھولیں گے تو آپ موبائل آن کریں گے، اس کو کھولیں گے اور بہت ساری چیزیں آگے آ جائے گی، پھر آپ کا خیال جو ہے دنیا کی طرف چلا جائے گا۔ یعنی کہ آپ نے اگر 5 منٹ تلاوت کرنی ہے تو آپ کو 2-3 منٹ ملیں گے، کسی کی کال آ جائے گی۔ بہترین عمل بہتر یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ قرآن پاک کو کھولیں اور دنیا سے بے خبر ہو کر اللہ کے کلام کی تلاوت کریں اور اس کی لذتوں میں گم ہو جائیں اور اس کی خوشنودی اپنے دل۔ یقیناً جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے بے بہا اجر ملے گا، آپ کا سارے کا سارا دن اچھا گزرے گا، آپ کے کاروبار میں برکتیں ہوں گی، آپ پر اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم نازل ہوگا۔ یہی معلومات تھی جو آپ کے گوش گزار کرنی تھی۔ تو پیارے دوستو، اس کو ضرور اپنے تمام احباب ساتھیوں تک شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔